मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो नित नए मसाइल, नित नए फितने उठ करके आ जाते हैं। कभी कोई तरावी के नाम पर, कभी कोई ज़कात के उन्वान से, कभी कोई इफ्तार और सहरी के औक़ात के उन्वान से। बहरहाल बहुत सारे नए नए फितनों का दौर है यकीनी तौर पर। अभी आजकल जो एक बात कह करके अवाम में जो गुमराह किया जा रहा है, गुमराह बताया जा रहा है, भाई देखो कि भाई हम इंटरनेट पर निकाल रहे हैं व्हाट इज द टाइम इन हैदराबाद, सनसेट टाइम इन हैदराबाद सुनाया जा रहा है, भाई सिरी व्हाट इज द टाइम। तो लोग देखो भाई जब इसमें बता रहा है तो फिर आप क्यों अलग टाइम फॉलो कर रहे हैं, क्यों आप 3-4 मिनट क्यों डिले करते हैं। लोग जो है कंफ्यूज। भाई बात तो सही है, आजकल इंटरनेट से हर चीज हो रही है, क्यों ना हम इंटरनेट के टाइमिंग को फॉलो कर लिया जाए। हो सकता है कि पहले वालों ने तहकीक न की हो, अब वालों ने तहकीक कर ली हो, अब ये चीज आ गई हो, एक हमारे जहन में ये बात आ रही है। देखिए पहली बात यह है कि मुझे हैरत होती है कि जो लोग जो है सिर्फ बुखारी में है कि आप फलां चीज बिदअत, शिर्क, कुफ्र के फतवे लगाते बैठते हैं, वो कब से कंप्लीटली रिलाई होने लगे हैं इंटरनेट पर, इंटरनेट को कब से मानने लगे हैं। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेट इज नथिंग बट अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन है जिसमें जो है आपको गूगल वगैरह जितने सारी चीजें मिलती है, सारा डेटा जहां जहां होता है वो कंबाइन कर कलेक्ट कर एक जगह जमा कर करके आपको पेश करता है। वो एज सच ऐसा कुछ है नहीं कि भाई उसकी शरई क्या हैसियत है। सवाल सबसे पहला ये है, शरई हैसियत क्या है इंटरनेट की? क्या जो औकात इंटर किए हुए हैं उसमें क्या किसी फकीह ने किया है, किसी आलिम ने किया है, आपके खुद अहले हदीस हजरात के आलिम ने किया है क्या? नहीं किया है किसी ने, बस वो किसी ने कर दिया है यहूद और नसारा की तरफ से, न जाने किसकी तरफ से कंट्रोल्ड हो रहा है और वो एंट्री हो रही है, वो इंटर हो जाएंगे। बहरहाल पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देखिए कुरान करीम का हुक्म है अतिम्मुस सियाम इलल लैल, रात तक अपने रोजों को पूरा करो। अब इसमें भी एक मसला, और एक साहब अहले शिया हजरात जो है वो उठकर ठहर रहे हैं नहीं रात मतलब ये कि जब आदमी मगरिब पढ़ ले, ईशा से पहले पहले इफ्तार करो। देखिए लैल कहते किसको है? मशरिक से सियाही आए, ब्लैकनेस स्टार्ट हो जाए ईस्ट से, और वेस्ट में सूरज मुकम्मल डूबकर अंधेरापन खत्म हो जाए, इधर सूरज की रोशनी खत्म हो जाए, रात का अंधेरा आगाज हो जाए, उस वक्त हम लैल कहा जाता है। लैल का आगाज वो होता है, लैल उसको कहा जाता है। देखिए ये जमीन होती है, ये सूरज है, ये सूरज डूब रहा है, डूबने के लिए ये स्टार्टिंग ऑफ सनसेट, एंडिंग ऑफ सनसेट, ये मैं अपनी तौर पे नहीं, जो आप इंटरनेट का जो बहाना कह रहे हैं ना, इंटरनेट का जो इस्तेमाल कह रहे हैं, ट्वाइलिंग वगैरह जो होती है, उसके हिसाब से कह रहा हूं मैं, वही इंटरनेट के हवाले से, कि ये जो स्टार्ट होकर के एंड होता है, इस दौरान जो है 4 से 5 मिनट का वक्फा लगता है। सूरज ये डूबना शुरू होते 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 जब ये जाएगा तो ये डूबते डूबते मुकम्मल जब डूब जाएगा तो 4 से 5 मिनट का टाइम लेता है, और आप में हमारे में यही 4-5 मिनट का वक्फा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप दूरबीन से, इक्विपमेंट से देखेंगे तो आपके डूबने का जो टाइमिंग है वो, और सर की आंखों से जो देखेंगे आप यानी सी लेवल के पास ठहरकर, तो उसका डिफरेंस भी तकरीबन 2 मिनट का गैप आता है, उसमें 2 मिनट का फर्क होता है। ये इंटरनेट, ये मैं अपने तौर पर नहीं, मैंने जो रिसर्च किया है, इन्हें जो राइज सनसेट डेफिनेशंस वगैरह एसएनओ जो है उनकी नेवी की तरफ से जो होता है, वो आपको मैं उसकी रिसर्च बता रहा हूं, आप भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी 1 मिनट 2 मिनट एहतियाती तौर पर ताखीर से रोजा खोल ले, एहतियाती तौर पर, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। जानबूझकर वक्त पता हो जाए उसके बावजूद डिले करना, ये आदमी का ये भी गुनाह क्या है? ये अफजलियत के खिलाफ है, ये अफजल नहीं है, खैर के खिलाफ है। मगर अगर कोई 1-8 मिनट आगे पीछे कर लेता है तो करने से उसमें उसके रोजे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सूरज के निकलने में और डूबने में ये 4-5 मिनट लेता है। निकलते वक्त भी सनराइज, स्टार्टिंग ऑफ सनराइज, एंडिंग ऑफ सनराइज, डूबते वक्त भी एंडिंग, स्टार्टिंग ऑफ सनसेट, एंडिंग ऑफ सनसेट, ये दोनों चीजें मिलनी पड़ती है। और हैरत ये होती है कि भाई कब से अल्लाह ताला ने, क्या कोई कुरान में कोई हदीस में है कि इंटरनेट को फॉलो करें? कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। भाई हमारे अब तक के जो बुजुर्गान दीन ने जो काम किया था, जिन्होंने अपना दिन रात सब कुछ लगा दिया, फिल्कियात के मानने वाले, कुरान और हदीस के मानने वाले, उन लोगों ने जो मेहनतें की थी वो खालिसतन लिवजहिल्लाह की। आज के दौर में जो इंटरनेट पर काम करने वाले लोग हैं, या जो ये समझ रहे हैं कि ये खिदमत कर रहे हैं लोगों के रोजों को खराब कर कर, वक्त से पहले खुलवा कर, क्या ये खिदमत दीन है या पहले वालों ने खिदमत दीन की थी? पुराने तरीकेकार उलमाए किराम का अंदाज वो बेहतर है, वो तहकीकात सही है, जो कुरान और हदीस का मुकम्मल निचोड़ है उसको फॉलो करना बेहतर है, या नए चीजें, ये आपको तय करना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।